ये मच्छर इनके तरफ आ रहे थे, पर तभी उसे मछली खा जाती है। बाप रे! इधर उधर भागते भागते एक बड़े से सीढ़ी से टकरा जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो बतख, चूहा और कुत्ता तीनों एक दूसरे के मदद करते हुए एक बड़े से घर के अंदर घुसता है, जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना रखा था। फिर तो ये तीनों ऊपर चढ़कर फ्री फोकट का खाना खाने लगे। लेकिन ये कुत्ता तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है, तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप! तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है, जिससे दानव उसे देख लेता है। तो सबको पकड़ पकड़ के संदूक में डाल देता है, लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई! फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की, ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। तभी चूहा रस्सी लटकाकर चुपके से दानव के जेब से चाबी उठा के भागने लगता है, लेकिन काम बिगड़ जाता है। फिर भी किसी तरह चूहे ने वो चाबी हासिल करके नहीं। ऊपर चढ़ गया और अपने दोस्तों को आजाद किया। फिर वहाँ से भागने लगा और उस संगीत वाली लड़की को भी साथ ले जाने लगा। अब देख तू। पर चूहा जाते जाते थोड़ा मस्ती करने लगता है। मस्ती करते करते चूहा वहाँ से भागकर उस जादुई पौधे से नीचे भागने लगता है। साले तू! पर दानव इनके पीछे बिना नहा धो के पड़ जाता है। तभी नीचे से कुत्ता और बतख जादुई पौधे को काटने लगता है और काट के गिरा देता है। बाप रे! तो दानव का बच्चा नीचे टपक जाता है। फिर पूरे शहर में चूहे और उनके दोस्तों को ढूंढने लगता है। सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, आजा। जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे। तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है, लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी। तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले ही बचा खा रहा था। यह सब देखकर एक भेड़िया हंसता है। जानत हुआ कि हम ग्रेड ए पढ़ नहीं, उससे क्या मतलब रे साला? दरअसल प्यारेलाल टापू पर सोना लूटने आता है और टापू पर अल्लू अर्जुन की तरह एंट्री मारता है। कौन हो तुम? मौत। लेकिन टापू पर पहुंचते ही सभी जानवर इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन जानवर प्यारेलाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। गजब बेइज्जती। तभी एक आदि मानव इसे पकड़ लेता है, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही नदी में घुसता है तो उसे तरफ से एक मगरमच्छ इसे लेकर निकलता है। अरे साला! प्यारेलाल वहाँ से भागकर अपना ही जूता खा रहा था। तभी उसे एक उड़ने वाला हाथी दिखता है। प्यारेलाल इसे जल्दी से पकड़ लेता है। तभी छोटे आदि मानव का पीछा करते हैं। आदि मानव से बचने के लिए ये भाई साहब अपने कान से ही तैरने लगते हैं। इस प्राणी ने अपने ही पिछवाड़े पर शॉट मारा और बिना टिकट के धरती पर पहुंच गया। लेकिन बेचारे को धरती पर 3 दिन खाना नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ? जब एक घर से दूध चुराने लगा तो झाड़ू से पिट गया। ये क्या हो गया? जब गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश की तो जूता खाने को मिला। एक शैतान बच्चे ने तो बिना साबुन तेल के धुलाई कर दी। बेचारे गरीब का भला होने ही वाला था। तभी इसके अंदर किसी ने गोली भर दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। गुस्सा निकालने के लिए एक सोफे पर पंजा मारा। जब मालकिन ने कुत्ते से दोस्ती करने को कहा तो कुत्ते ने भी मौका पाकर हाथ साफ किया। लेकिन जैसे ही मालकिन आने लगी तो कुत्ता शरीर में केचप लगाकर मुझे गोली मार रहे हैं और मरने की एक्टिंग करने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। जब फुटपाथ पर भीख मांगने गया तो वहाँ भी लोगों ने इसका चमत्कार कर दिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। ये मुर्गा इतना सुरीला गाना गाता है कि शहर की सारी मुर्गियाँ इसकी दीवानी हो जाती हैं। इस मुर्गे के लिए सारी मुर्गियाँ आपस में ही लड़ने लगती हैं। अरे बाप हो बाप! भाई एक दिन एक गरीब मुर्गा इस फुलझड़ी से रिश्ता पक्का करने जाता है। बाबू अपने थाना थाया। तभी ये सिंगर मुर्गा वहाँ आ जाता है और फुलझड़ी को देखकर क्या माल है यार। फुलझड़ी भी शर्माती है और गरीब मुर्गा को तलाक देकर इसके साथ चली जाती है। चलो मत जा, रुक जा। सिंगर फुलझड़ी को 5 स्टार होटल में ले जाता है और इसे दारू पीने को कहता है। हम ना गंदा गंदा काम कर। लेकिन तभी वहाँ एक सुंदर मुर्गी आती है। गजब। इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? चुप हो जा, 7वीं फेल। फुलझड़ी वहीं रोने लगती है
तो सिंगर इसे धक्के मारकर होटल से बाहर फेंक देता है। इधर ये मुर्गा धोखा खाने के बाद जल्दी से IAS बन जाता है, सिस्टम पार देंगे और फुलझड़ी को बचाने जाता है और होटल में घुसकर सिंगर को बहुत मारता है। और बाहर निकलता है तो देखता है कि फुलझड़ी रास्ते में फूल बेच रही थी। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और शादी करके 100 बच्चों के मम्मी पापा बन जाते हैं।